बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत ही प्यारा सा व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। गांव से रिलेटेड है। बहुत सारी बहनों का, ख़ासतौर पे माई लंदन लाइफ सिस्टर जो हैं वो गांव के व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे गाँव के व्लॉग्स पसंद होते हैं जो ख़ास तौर पर शहरों में ही पले बढ़े होते हैं या फिर गाँव में पैदा हुए और फिर वो कहीं शहरों में या दूसरे कंट्रीज़ में मूव कर गए। तो अपनी मिट्टी जो होती है ना, माँ के जैसी होती है। जो इंसान अपनी माँ से वफ़ा करता है ना, वही मिट्टी से वफ़ा करता है। आप 7 समंदर पार भी चले जाएं, अगर आपके अंदर मिट्टी से वफ़ा है तो आप उसको ज़रूर निभाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने अपनी माँ का कर्ज तो कोई भी नहीं उतार सकता ना। अगर आपको अपनी माँ से मोहब्बत है तो 7 समंदर पार बैठ के भी आप अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं, उनसे प्यार का इजहार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई बाउंड्रीज़ ऐसी हैं जो मिट्टी की मोहब्बत को या माँ की मोहब्बत को दिल से निकाल दें। बदबख्ती होती है, बदनसीबी होती है, नासमझी होती है, शॉर्टकट्स होते हैं। मुझे तो लगता है शैतान ने भी इंसान को चक लिया होता है जो मिट्टी से या माँ से वफ़ा नहीं करता। पता नहीं, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इंसान क्यों इस बात पे गौर नहीं करता। इंसान क्यों नहीं सोचता इस बात को। इंसान बना किस लिए है? सोच के फ़र्क से ही तो इंसान है, और अख्तियार के फ़र्क से ही तो वो फ़रिश्ता नहीं है। फ़रिश्तों पर उसको फजीलत दी गई है। यहाँ पे इंसान को फ़रिश्ता बनने का हर वक्त शौक़ लगा रहता है। नहीं शौक़ होता तो सिर्फ इंसान बनने का नहीं होता। कोशिश कीजिए इंसान बने, हम पूरे के पूरे इंसान बने, इंसानियत से भरपूर इंसान बने। मिट्टी और माँ का कर्ज चुकाने के लिए अपनी जान तक की परवाह न करें। लेकिन लाजवाल ख्वाहिशें, तूलो अर्ज़ तक फैली हुई ज़िंदगी के तूलो अर्ज़ तक फैली हुई लाजवाल ख्वाहिशें जो हमें माँ से भी दूर कर देती हैं और मिट्टी से भी दूर कर देती हैं। नॉट इन द सेंस ऑफ डिस्टेंस मैटर नहीं करता अगर दिल मुखलिस है। आप यकीन करें, मैं अपना टॉपिक वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ मैंने पीछे छोड़ा था। माँ और मिट्टी। माँ और मिट्टी कितना मिलते जुलते हैं ना। कभी गौर कीजिए, डेप्थ देखिए माँ की और मिट्टी की। माँ कैसे हमें अपने पेट में पालती है और फिर मिट्टी कैसे अपने पेट के अंदर हमें संभाल लेती है। हम में से हर शख्स जानता है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, छोटा है बड़ा है, कुछ भी है, वो सब जानता है कि माँ ने हमें पैदा किया। अल्लाह ताला की रहमत से कितने दुख उठाए, कितनी तकलीफ़ें उठाई, फिर आखिर ऐसी क्या बात आ जाती है कि अब यकीन कीजिए दिल खून के आंसू होता है। पाकिस्तान में, एक इस्लामिक कंट्री के अंदर ओल्ड होम्स को देखें, फिर कहीं ना कहीं सुख का सांस भी लेते हैं कि जहाँ पे औलाद वालिदैन को सही मानों में रिस्पेक्ट नहीं देती, उनकी कदर नहीं करती, उनकी इज़्ज़त नहीं करती, उनकी जान के ही दर पे रहती है, तो कम से कम उस तशद्दुद से तो बच जाते हैं ना ओल्ड होम्स में। लेकिन यकीन कीजिए दिल खून के आंसू रोता है। समझ नहीं आती मुझे कि दुनिया में इतना कुछ बना के इंसान ने क्या करना है। क्या कुछ बना लेगा इंसान, और कितना बना लेगा, कितना खा लेगा, कितना पहन लेगा, क्या कर लेगा। इंसान क्यों इतनी लानतें समेटता है जबकि वो जानता है कि अगर वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करेगा, कदर करेगा, उनके साथ अच्छा सलूक करेगा तो अल्लाह ताला उनको ज़रूर नवाजेगा, इस जहान में भी और आखिरत में भी। और वो इंसान जो इस दुनिया में अपने वालिदैन की कदर नहीं करता, और उस वक्त कदर नहीं करता जब वो ज़ईफ़ हो गए हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनको बच्चों की खिदमत की, बच्चों की ज़रूरत है, तो उसके नसीब में तो लानत लिख दी गई है, ज़िल्लत और रुसवाई लिख दी गई है। फिर उसकी दौलत उसे कहाँ तक बचाएगी और कब तक बचाएगी। अल्लाह अकबर, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। लेकिन मैंने तो जब भी जहाँ कहीं भी बात करके देखा है ना, जिसको भी समझाने की कोशिश की है वो मुझसे ज़्यादा ही समझदार निकला है। मैं तो फिर अमल पर बिलीव करती हूँ। बातें तो बहुत खूबसूरत सभी को करनी आती होती हैं, अमल देखे जाते हैं, अमल तोले जाते हैं, अब अमल नापे जाते हैं। जिसको भी समझाया बस वो गिरेबान को ही आया। पता नहीं वालिदैन, मैं तो देखती हूँ दिन रात, वालिदैन ना इतना खाते हैं, ना कुछ मांगते हैं, ना कुछ कहते हैं, ना कहीं से रोकते हैं, ना कहीं से टोकते हैं। वो तो अपनी हड्डियों के ढांचों को संभाले फिरते हैं बड़ी मुश्किल से। उन्होंने क्या कहना है किसी को, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं। यकीन कीजिए घर ऐसे जन्नत का टुकड़ा रखता है जब वालिदैन होते हैं। नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, सूरतें पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या उनके टाइम हैं। फजर के बाद इशराक, चाश्त, अबाबीन, तहज्जुद, 5 नमाज़ें, कम से कम 3 टाइम तो लाजमी कुरान पाक खोलते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। ऐसी बहारें कहाँ मिलती हैं, किस मोल मिलती हैं, किसको मिलती हैं। पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि क़यामत कब आएगी। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब बेटियां अपनी माँ की तज़लील करना शुरू कर देंगी। और आज मैं बेटियों को देख रही हूँ कि वो अपनी माँ की तज़लील कर रही हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला को पता था कि बेटे तो करेंगे, बेटे तो करते ही आ रहे थे, तभी इतने तो फ़राइज़ रखे गए थे, तभी तो माँ के पैरों तले जन्नत रखी गई थी। पता नहीं आज के माशरे को क्या हो गया है, बेटे हैं या बेटियां हैं, वो लगन, वो जस्तजू, वो मोहब्बत क्यों नहीं है, वो माँ से मिट्टी से वफा क्यों नहीं है। पता नहीं किन अनजाने ख्वाबों के पीछे दौड़ते हैं और अपनी असलियत को ही भूलते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है। देखिए ये सारे हमारे खेत हैं ना, मेरी अम्मी के, ये सारा जो दिखा रही हूँ ना दोबारा से जो स्टार्ट हुआ है फूलों से, जो ये सब मेरी अम्मी के खेत हैं, अब्बू जी के, वहाँ हमारे गाँव के, जहाँ मैं पैदा हुई, पली बड़ी, जहाँ मेरे वालिदैन ने मुझे पाला पोसा पढ़ाया और इस गांव में रहते हुए मुझे पढ़ाया। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स किया हुआ है मैंने, एमफिल किया हुआ है और मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। ये सब अल्लाह का करम है और इसमें मेरे वालिदैन का खून पसीना कितना शामिल है। इस कर्ज़ को मैं कभी चुका सकूँगी, कभी भी नहीं चुका सकती। और फिर वो जो दुआएँ किस मोल में लूँगी। मैं जितनी भी ज़िंदगी में मेहनत कर लूँ, जो कुछ मुझे मेरे वालिदैन की दुआओं से अता होगा तो कभी मेरी मेहनत से नहीं मिलेगा। मेरा अल्लाह ताला मुझे मेरे वालिदैन की दुआओं से जो नवाजता है, मेरी मेहनत से कहाँ मुमकिन है, कहाँ मुमकिन है। ये देखिए कैसे हरे भरे, मुझे तो उन खेतों पे भी प्यार आता है, यकीन कीजिए। इनकी हरियाली पे मुझे दुनिया से कुछ अलग लगती है। ये हरियाली, मेरे बाबुल के खेत की हरियाली, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला। अच्छा मेरी जॉब थी उधर ना, जब मेरी शादी हुई तो मेरी जॉब उधर थी मेरे वालिदैन की। तो मैं अपने, जब मैं वहाँ से सफ़र करके आती थी ना, तो मैं अपने वालिदैन के खेतों की तरफ मुँह करके दुआ किया करती थी, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह मेरे वालिदैन के ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमा, ऐसे जैसे उन्होंने बचपन में मुझे पाला, जितनी रहमत से। फिर मैं कहती या अल्लाह मेरे वालिदैन की, मेरे गाँव वालों की, सबकी फसलों पर भी अपनी रहमत नाज़िल फरमा। यकीन कीजिए फिर मैं कहती कि या अल्लाह मेरे गाँव वालों की, मेरे वालिदैन की और सबके माल डंगर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है जी गाँव में बन रही हैं रोटियाँ। ये देखें जी ईंधन जो है, और ये क्या है, तंदूर या तंदूरी अच्छा ये है जी तंदूरी। ये छोटी तंदूरी है, ये बड़ा तंदूरा है, ये इसका बच्चा है जो उसकी गोद में है ऐसा ही है ये देखें, ये जी रोटियाँ बन रही हैं। गांव की ज़िंदगी भी देखें। यहाँ पे इस वक्त तकरीबन शाम के 5 बज चुके हैं, 5:30 बज के, और बिल्कुल भी यहाँ एसी की ज़रूरत नहीं है। इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है, मज़े का मौसम हुआ है। नीम का दरख्त है यहाँ, नीम के दरख्त की छाँव है और छाँव के नीचे ये चूल्हा लगा हुआ है और यहाँ पे जी बन रही हैं रोटियाँ। बन गई है एक। अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह कितना बड़ा नीम का दरख्त है, जितना बड़ा, छतों से भी ऊपर माशाल्लाह। और ये है नीम का दरख्त और यहाँ से इस तरह से जो है यहाँ पे काम होता है। ये देखें छुट्टियाँ रखी हुई हैं, ये नए चूल्हे लेके रखे हुए, तवी और चूल्हा। वो तवी है, ये चूल्हा है। और ये छुट्टियाँ हैं जो कपास की होती हैं ना, लकड़ियाँ, कपास के पौधे, इनको छुट्टियाँ कहते हैं। ये हैं, इनसे पक रही हैं रोटियाँ, वरना जो मोटी लकड़ी होती है वो भी लेके रखी हुई है यहाँ पे। ये देखें तो मोटी लकड़ी है, जिसके साथ, मोटी लकड़ी के साथ क्या होता है, जिसके साथ खाना, उसके साथ भी खाना बनाया जाता है ना। पाए शाय बनाने हो तो फिर वो लगाते हैं चूल्हे में ना, फिर वो जलती रहती हैं। ये जी यहाँ पे बन रही हैं रोटियाँ गांव के माहौल में। हमारे एक ताया जी हैं, वो कहते होते हैं मुझे तो ना गैस पे जो रोटी बनती है ना, वो रोटी खा के मेरे पेट में गैस हो जाती है, मुझे तो लकड़ी पे बनी हुई रोटी दिया करें। मैंने कहा अब जब एक बार बंदे को सहूलत लग जाती है फिर तो बड़ा मुश्किल लगता है भाई यहाँ पे। लेकिन देखें करने वाले करते हैं। कितनी मज़े से बन रही हैं रोटियाँ, खुद ही सेकना, खुद ही डालना। हमें तो बस दूर दूर से देख के मज़ेदार लग रहा है मौसम, बड़ा अच्छा। कैसे अलाव जल रहा है इसका।